कुछ विशेष कार्य को लेकर के आते हैं, विशेष उद्देश्य को लेकर के आते हैं, और जब इस संसार से जाते हैं तो संसार के जीवों को एक विशेष लक्ष्य दे करके जाते हैं, एक विशेष साधना पद्धति की एक परंपरा दे करके जाते हैं, और जिससे जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण होता है। वो साधक बनते हैं पहले, और साधना करके अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पे उठाते हैं कि फिर वो जगत को उपदेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। और जिन भाई जी के याद में हम लोग आए हैं, हमने सुना है उनकी बहुत सारी महिमा, मैं वो सारी चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत साधना की और उसके बाद बहुत से जीवों को कल्याण के रास्ते पे चलाया, मार्गदर्शन किया, और उसके साथ साथ केवल मार्गदर्शन ही नहीं, उन्हें आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात तो ये है, गुरु तो बहुत हैं, बहुत गुरु हैं, अस्तर माही हरे द्रव्य भव दुख को नाही। तो संसार में आजकल चलते फिरते गली गली में गुरु मिल जाएंगे, लेकिन उन गुरुओं से क्या होगा? आपका उद्धार नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। गुरु तो वो होना चाहिए जो आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों ही व्यक्तित्व को, दोनों ही समस्याओं का समाधान करने वाला हो, लोक में भी और परलोक में भी तक ले जाने का जो है सक्षम हो। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, और वैसे सक्षम गुरु थे भाई। उनकी सानिध्य में, उनकी जो है भाई जी आज विराजमान है, तो उनके सानिध्य में जब आप लोग चलोगे, उनके मार्गदर्शन में चलोगे, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। संसार में भी सुख शांति मिलेगी, और परमार्थ में भी, परलोक में भी आपको दिव्य अनुभूति होगी, दिव्य लोकों में आपका प्रवेश होगा। तो गुरु केवल हमारे कान फूंकने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वो होता है जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को भस्म करता है, और उन संस्कारों की वजह से ही हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। इस 84 लाख की योनियों से बचने बचाने के लिए ही वो पूज्य गुरुजन हमें जो है ऐसे रास्ते में चलाते हैं कि बेटा बहुत होगा, बहुत होगा, 84 लाख योनियों की यातनाएं भोगी, अब जो है तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, और अपना असली मंजिल जो तुम्हारे जीवन का है, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, वो उसको प्राप्त करो। अब आप लोग जानते होंगे आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? जानते हैं? नहीं जानते, केवल इतना ही जानते हैं, महाराज जी कृपा कर दो, मेरा परिवार सुखी रहे, घर में बेटा हो जाए, धन हो जाए, और बस इतना ही तक हम लोग सीमित रह जाते हैं। ये आपके जीवन का लक्ष्य है। इतना तो एक हर जीव को हो जाता है। एक विशेषता ये है कि हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें, उस सत्य को प्राप्त करें, ताकि वहां जाने के बाद हमारा जन्म मरण का चक्कर छूटे। और वो गुरु हमें यही करता है, हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटाता है, जो सदा सदा के लिए हमें संसार चक्र से मुक्ति मिल जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना बहुत बड़ा दुख है, और इस दुखों से जो निवृत्ति करा दे वास्तव में वो गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण को पाए हुए जीव बहुत धन्य धन्य हो जाते हैं, और वो जीव जो ऐसे गुरु की शरण को प्राप्त करता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। तो हमारे नंगली निवासी भगवान का दरबार इतना दिव्य है, इतना ऊंचा है कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि हम अपने हिस्से की 4 रोटियां बनाई हैं, तो जो उसमें आध्यात्मिक, अर्थात कहने का भाव था कि हम आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक पुंज को 4 भागों में बांटा, और वो 4 भाग क्या है? 2 तो हमने नंगली निवासी स्थान में दिया है, नंगली तीर्थ को दिया है, एक आनंदपुर को दिया है, और एक में समस्त संसार के जितनी आश्रम है, कुटियाएं हैं, उन सबको दिया है। तो सब जगह उनकी शक्ति काम कर रही है। जब जिसे विशेष शक्ति की लेने की आवश्यकता है, विशेष कृपा पाने की जरूरत है, उसे नंगली दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए। अगर आप यहाँ हाजिरी लगाते हैं तो
आध्यात्मिक तरक्की अवश्य होगी और जल्द से जल्द होगी। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है, आपको इसीलिए प्रेरणा दिया गया है कि आप परम पूज्य भगवान के चरणों में आकर के अपने जीवन की दिव्य शांति को प्राप्त करें, अपने जीवन में सुखियों को प्राप्त करें, खुशियों को प्राप्त करें। और इसलिए आप यहाँ आए हो, बड़े भाग्यशाली। और इस भाग्य की सराहना आपने करनी है, गुरु दरबार की सेवा करनी है, सुमिरन करना है, भजन करना है। और जब ऐसा करोगे, इस पथ पर चलोगे, तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे, जैसा कि महापुरुषों का कथन है, वचन है। तो इसीलिए मेरे कहने का भाव यह है कि जिन भाई जी की चरण शरण में आप यहाँ आए हो, वो बड़े ही दिव्य आत्मा थी और बड़ी ही भजनिक थी। बहुत उन्होंने भजन किया, बहुत से जीवों का कल्याण किया। और आज हमने हमारे लिए उन्होंने एक प्रकाश दे दिया है, एक रास्ता दे दिया है, एक मार्ग दिया है कि उस रास्ते पे चल करके आप भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो इतने ही शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर उपदेश महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से दिया और उन महापुरुषों की याद दिलाई